इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन माइंड्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि कोई भी उसे लालच दिया जाता है या कोई उसे गुस्सा दिलाया जाता है या उसको कोई डराया जाता है, किसी भी यानी उसके इमोशंस के साथ खेलते हुए उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, या तो ऑलरेडी जो मौजूद डेटाबेसेस हैं वहाँ से जो लीक्ड हैं उनसे इंफॉर्मेशन उठाते हैं, या फिर हम मुख्तलिफ जो ओपन सोर्स इन्वायरमेंट हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम जो अपना डेटा एंटर करते हैं, यानी फ्री की लालच में हम एंटर करते हैं, या जो भी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे हम हमारा डेटा एंटर करते हैं तो वो चला जाता है क्रिमिनल्स के पास, और उसके ज़रिए वो हमें कॉल्स करते हैं या लिंक सेंड करते हैं या किसी भी तरीके से हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप था इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली उन्होंने। दूसरा स्टेप क्या कि हमारे साथ रब्ता किया और हमें मैनिपुलेट किया। अब हमारे साथ रब्ता करने के लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना सकते हैं कि जिसमें हम अपना जो OTP वगैरह है चीज़ें हैं एंटर करें। कोई भी वो तरीका इख्तियार कर सकते हैं। अब ये उन्होंने पहले मीडियम डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं कॉल की, कि वो हमें कॉल करेंगे और उसमें वो कोई भी एक प्री प्लान्ड एक स्क्रिप्ट तैयार होगा जिसके ज़रिए वो हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। उस स्क्रिप्ट में या तो वो ये कह सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, उसको रीओपन करवाने के लिए फ़लाँ डिटेल चाहिए और आपके पास एक कोड आएगा, या फिर वो कोई लालच दे सकते हैं, वो कोई जॉब का लालच दे सकते हैं, वो किसी इंटर्नशिप का लालच दे सकते हैं, या कोई भी वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये दो हो गए। या तीसरी चीज़, वो किसी भी एजेंसी का एहलकार या किसी गवर्नमेंट किसी इदारे का एहलकार ख़ुद को ज़ाहिर करके डरा के हमसे कोड लेने की कोशिश करेगा। तो ये चंद एक जो तरीके हैं वो मैंने बताए हैं। अब इनके ज़रिए उनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास जा चुकी है, यानी फ़ोन नंबर जा चुका है। अब अगर जैज़ कैश हैक की बात करें तो फ़ोन नंबर उनके पास जा चुका है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जा चुकी है। अब उन्हें चाहिए OTP। वो उस विक्टिम को मैनिपुलेट करके उससे वो OTP लेते हैं। वो OTP लेके अपने पास वो एप्लीकेशन वो कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और वहाँ से वो कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे। अब इसमें महफूज रहने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है, कहा यह जाता है कि जहाँ पे लालची जिंदा है वहाँ पे ठग भूखे नहीं मरते। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर कोई भी इस तरह की हमें कोई ऑफ़र कराई जाती है या हमें डराने की कोशिश की जाती है या कोई भी किसी भी तरीके से हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, तो हम अपनी जो तफसीलात हैं वो उन्हें ना दें। वो ना सिर्फ कॉल की बात हो रही है, बल्कि किसी लिंक पे हम क्लिक करके वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें। किसी भी अननोन सोर्स से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। ऑनलाइन जब हम सर्फिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी भी अननोन वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ना दें। बुनियादी चीज़ यही है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते, अगर आप कोई मलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते, आप हैक नहीं हो सकते। बाकी जो हैकिंग है वो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है, बट एक कॉमन मैन को यही मशवरा है मेरा, अगर वो किसी लिंक पे क्लिक नहीं करते, कोई मलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, यानी OTP नहीं देते या कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो वो कभी हैक नहीं हो सकते। कौमी सतह पे देखें, बात वही है कि मोर देन 80% जो केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि ह्यूमन की एरर है उसमें, कि लोगों को मैनिपुलेट करके, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको मैनिपुलेट करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस के जो इनिशिएटिव, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है, NCERT भी है जो कि इस पे काम कर रहा है, बट वो रूरल लेवल के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उनको बड़ा आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो वहाँ तक भी पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। यानी जस्ट जो सोशल मीडिया पे हम ऐड चला देते हैं, अवेयरनेस के वीडियोस चला देते हैं, तो वो जो रूरल लेवल के लोग हैं उन तक वो पैगाम नहीं पहुँच पाता। तो हमें इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि हर तरह के लोगों के पास पैगाम पहुँच सके, उन्हें अवेयरनेस हो सके कि हमने किसी के साथ अपनी ज़ाती मालूमात शेयर नहीं